तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में काफ़ी मदद करती है। मतलब मैं कैसे इंटरेक्ट करूँगा अपने डेटाबेस में से, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, जोमेटो हो गई। तो ये सब कंपनीज क्या करती है एक्चुअल में, इन कंपनीज को क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है इनके पास में। तो ये लोग क्या करती है, अपना जो डेटा है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर करके रखती है। और ये जो डेटाबेस है उससे हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं एसक्यूएल की मदद से। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कि हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे को वो डेटा में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, फिर मैनिपुलेट भी करना है या फिर मॉडिफाई करना है कुछ चीज़ें मेरे को, मैं ऐसे कर सकता हूँ। जैसे जोमेटो का एक कंपनी है, तो जोमेटो को ना एक शहर में अपने कुछ लॉन्च करना है, उनका स्टोर लॉन्च करना है या फिर रेस्टोरेंट लॉन्च करना है। तो क्या करेंगे, वहाँ पर पहले एनालाइज करेंगे। किस चीज़ को एनालाइज करेंगे? डेटा को एनालाइज करेंगे। डेटा को एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें पहले डेटा को समझना पड़ेगा। उनको पहले डेटा हैंडओवर करना पड़ेगा कि अच्छा इस शहर में इतनी सेल्स आ रही है, वहाँ से इतना रेवेन्यू आ रहा है। तो उनको पता चलेगा कि अच्छा ओके, हम यहाँ पर ऐसा करके ओपन कर सकते हैं या फिर कुछ खोल सकते हैं या फिर कुछ नया चीज़ें ट्राई कर सकते हैं उस पर। तो उनको ये पता कैसे चला? उनको पता चला यहाँ से डेटा को एनालाइज करके, मतलब हम अच्छे से अच्छे डिसीजन इस पर ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हम एसक्यूएल में देखेंगे कि एसक्यूएल कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे हम इसको क्वेरी लिख के डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डेटा में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और डेटा को कैसे यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर उसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिखी हुई है। तुम ये डेफिनेशन अच्छे से देखो कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन बोल रही है कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इज स्टैंडर्ड यूज टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस। क्या करने का काम करती है? डेटाबेस से इंटरैक्ट करने का काम करती है। अगर मेरे को डेटाबेस से कुछ चीज़ें निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल का यूज़ करूँगा। इट हेल्प्स यू टू स्टोर, रिट्रीव, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा। अपना डेटा स्टोर करना है, मेरे को अपना टेबल बनाना है, कुछ डेटाबेस बनाना है तो मैं वो भी बना सकता हूँ। कुछ रिट्रीव करना है मतलब कुछ एक्सेस करना है वो भी कर सकता हूँ, मैनेज भी कर सकता हूँ, मैनिपुलेट मतलब अल्टर कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है मायस्क्यूएल वर्कबेंच। तुम्हारे अगर पीसी या फिर लैपटॉप में नहीं है तो तुम इंस्टॉल कर लो जल्दी इसको। यूट्यूब पे इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है मायस्क्यूएल वर्कबेंच को। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ओरेकल है, इसके अलावा भी और भी है, वो भी कर सकते हो। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं मायस्क्यूएल वर्कबेंच। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एसक्यूएल का एक्चुअल मतलब क्या है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेसेस। अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया तो इसको ऐसे लिखना, लेकिन अगर तुम स्किल्स के लिए इसको सीख रहे हो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जितने तुम प्रैक्टिस करोगे लीड कोड पे वगैरह पे तो उतना तुम्हें अच्छे से और समझ में आएगा और उतना क्लियर हो पाएगा। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेसेस। विद एसक्यूएल यू कैन क्रिएट, क्या लिखा है यहाँ पर, विद एसक्यूएल एसक्यूएल के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को और टेबल को। मतलब देखो मैं तुमको शो करता हूँ कैसे हमने किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है, डेटाबेस को बनाया है, यूज़ किया है। उसके बाद में तुम्हारे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो टेबल को तुम स्टोर कहाँ पर करोगे, डेटाबेस में ही करोगे। तो डेटाबेस पहले बनाना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस। ऐसा कुछ भी बनाना है तुम्हारे, जैसे तुम्हारा नाम रमेश है, तुम्हें को अपने नाम से ही बनाना है। तो ऐसे समझो कि तुम्हें अपने नाम का डेटाबेस बनाना है। जैसे तुम्हारा नाम रमेश है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस रमेश कर दोगे। उसमें तुम क्या करोगे, जितने भी तुम्हारी मार्क्स है, जितने भी तुम्हारे मार्क्स आए हैं सिलेबस में, तुम क्या करोगे, उसको स्टोर करवाने का काम करोगे। पहले तुम क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम की आईडी बना लेना, तो तुम्हारा रोल नंबर है। उसके बाद में तुम्हारा जो नाम है वो लिखना, एज तुम्हारी कितनी होगी, 21 22 जितनी भी होंगी तुम्हारी एज, तो यहाँ पर तुम लिख देना। सिटी जो तुम्हारी होंगी, जहाँ पर तुम रहते होंगे, और यहाँ पर तुम्हारा लिख देना सब्जेक्ट, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है। तो तुम ऐसा करके भी अपना कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हो। ये तुम्हारा बहुत बेसिक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ सीख रहे हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, हम डेटाबेस बना सकते हैं, उसको यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद में हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ना एक टेबल बनाया है, इसके अलावा भी तुम और भी टेबल बना सकते हो। जैसे हमने स्टूडेंट्स नाम से बनाया है। इसके अलावा तुम कॉलेज का अगर डेटाबेस सेव कर रहे हो तो तुम वहाँ पर क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे, उसके अलावा फैकल्टी रहेंगी। तो तुम क्या कर सकते हो, उसके अलावा क्रिएट टेबल भी कर सकते हो फैकल्टी के नाम से, और भी उसमें भी तुम वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू ऐड की, तो ऐसे तुम वैल्यू ऐड कर सकते हो इसके अंदर। इसको रिट्रीव करने के लिए हम ये कमांड का यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हमें अपडेट करना है तो अपडेट के लिए कमांड है, सिलेक्ट करना है, पूरे ही डेटा में शो करना है तो ये कमांड है। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, उसके बाद में टेबल बना सकते हो, उसके बाद में क्या कर सकते हो, वैल्यूज में इंसर्ट कर सकते हो। इसमें वैल्यूज तुम इंसर्ट अच्छे से कर सकते हो, जो भी तुम्हें वैल्यूज इंसर्ट करना है तुम कर सकते हो। उसके बाद में तुम उसको रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ क्वेरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्वेरीज क्या होंगी, जैसे मेरे को अपने पूरे टेबल की जानकारी निकालना है, मेरे को पूरा टेबल ही दिखाना है, तो मैं ये क्वेरी को यूज़ करूँगा। उसके बाद में गलती से किसी की ना गलत मैंने डाल दिया एज, मैं करूँगा उसको अपडेट करने के लिए मैं अपडेट का यूज़ करूँगा। अपडेट मतलब कैसे यूज़ करूँगा, तो अपडेट की ये कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, अपडेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें अपडेट हो पाएंगी। तो ऐसा हम कितना भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे को रिट्रीव करना है स्पेसिफिक रो, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट लिखूंगा स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी कितनी है 3। बस ओवरव्यू है। इसके बाद हम एक्चुअल में बनाना सीखेंगे कि टेबल बनाते कैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं और कैसे हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं काफ़ी इजी वे में। तो क्रिएट डेटाबेस और टेबल के बाद में आ रहा है हमारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट डेटा।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक टेबल को, उसको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और सबसे भयंकर क्वेरी होती है, इसका नाम है ड्रॉप। अगर तुम ड्रॉप का यूज़ करते हो कहीं पर भी तो तुम्हारा टेबल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तुम कितना भी कंट्रोल Z कर लो वो टेबल वापस नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, जब तुम ड्रॉप क्वेरी का यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें क्या बताना चाहिए कि ये डेटा मुझे कभी लाइफ में काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो यूज़ करने के बाद में तुम्हारा डेटा हमेशा के लिए हट जाएगा वहाँ से और वापस नहीं आएगा। फिर रिट्रीव कैसे करे डेटा को, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा बहुत सिंपल तरीके से कि रिट्रीव करने के लिए ना ये केवल इतने से हमें यूज़ करना पड़ता है कोई भी क्वेरी। तो बाद में हम देख रहे हैं कंट्रोल यूजर एक्सेस का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल करना, किस चीज़ को कंट्रोल करना, हमें जो एक्सेस हम दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का एक्सेस हम दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस को और परमिशन को हम कंट्रोल करेंगे। जैसे क्या होता है कॉलेज में जो तुम्हारा एक्चुअल में जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब तुम्हारे शो नहीं होती। कॉलेज के पोर्टल पर लॉगिन करते हो तुम्हें क्या दिखेंगी, तुम्हारी अटेंडेंस दिखेंगी और तुम्हारी मार्कशीट दिखेंगी। तो समझो अगर तुमने कॉलेज में कोई गलत एक्टिविटी कर दी तो क्या होगा, कॉलेज में तुम्हारा डेटा सेव तो रहेगा पर वो तुम्हें अवेलेबल नहीं रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या नहीं रहेगी, तुम्हें अवेलेबल नहीं रहेगी। वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें सारी अवेलेबल नहीं करवाएंगे, जो फैकल्टीज है बाकी जो हेड है बाकी उनको वो इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, तो तुम्हें उसको क्या नहीं है, इसको तुम्हें एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें क्या है बिहाइंड द सीन्स हो रही है और वो चीज़ अवेलेबल है उनके लैपटॉप में या फिर पीसी में, क्योंकि उनको क्या किया गया, उनको एक्सेस दिया गया है ग्रांट की मदद से, रिवोक की मदद से। अगर रिवोक का हम यूज़ करते हैं तो उससे परमिशन हम वापस ले सकते हैं, ग्रांट की मदद से हम परमिशन दे सकते हैं। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम्हारी जो इमेज है, तुम्हारी जो फोटो है, तुम उसको क्या करना भी गूगल ड्राइव में अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद तुम उसको क्या करना, उसकी जो लिंक है वो अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। वो जब लिंक पे क्लिक करेगा या करेंगी तो वो लिंक क्लिक नहीं होंगी, उसमें लिख के आएगा कि परमिशन एक्सेस नहीं है। तो वहाँ पर रिक्वेस्ट परमिशन का एक ऑप्शन आएगा जिससे कि तुम्हें ईमेल जाएगा कि इसको परमिशन दे दो। तो तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर ग्रांट कर रहे हो, उसको परमिशन देने की कोशिश कर रहे हो। उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट करना। किसी चीज़ को ग्रांट करना मतलब परमिशन दे देना। और रिवोक का मतलब क्या होता है, रिवोक का मतलब होता है परमिशन ले लेना, वापस करना, रिवोक कर लिया मैंने। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एसक्यूएल के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो एसक्यूएल को डिवाइड किया गया है 5 कमांड्स हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है। इसमें एसक्यूएल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो पहली कमांड का नाम क्या है, पहली कमांड का नाम है DDL, मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे कि हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन लैंग्वेज है तो यहाँ पर काफ़ी ईजी चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है डेफिनेशन ही बोल रहे हैं हम लोग। ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। तो क्रिएट का मतलब क्या होता है, क्रिएट का मतलब होता है हम यहाँ पर कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम टेबल जैसे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये तुम यहाँ ध्यान रखना कि ये जो लिखा हुआ क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, क्रिएट का यूज़ कहाँ पर होगा, क्रिएट का यूज़ होगा टेबल बनाने में। अल्टर का यूज़ कहाँ पर होगा, टेबल में कुछ चेंजेस का करना है, उसका स्ट्रक्चर में चेंज करना है, कुछ नया कॉलम ऐड करना है मेरे को, तो अल्टर का यूज़ करूँगा। ड्रॉप का यूज़ कहाँ पर करूँगा, मेरे को अगर पूरा टेबल ही हटा देना है, पूरा टेबल को डिलीट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, ड्रॉप का यूज़ करूँगा। ट्रंकेट का मतलब होता है कि जो तुम्हारी रोज़ है वो हट जाएंगी। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, जो रोज़ है वो सारी की सारी हट जाएंगी, पर जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है वो रहेगा। रोज़ मतलब जितनी तुमने वैल्यूज़ ऐड किए, इंसर्ट करके जितनी भी वैल्यूज़ ऐड किए वो सारी की सारी हट जाएंगी। तुम्हारे पास कॉलम अवेलेबल रहेंगे, जो तुमने कॉलम का नाम लिखा था कॉलम के नाम तुम्हारे अवेलेबल रहेंगे। इसमें इसे जो चीज़ लिखी हुई है ना, जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, इसका असली में यूज़ है एसक्यूएल में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी टेबल बनाना रहेगा तो हम क्रिएट का यूज़ करेंगे, अल्टर करना रहेगा तो अल्टर लिखना पड़ेगा, जो एग्जैक्ट वर्ड से लिखना पड़ेगा, और जो ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करना पड़ेगा। ट्रंकेट अगर करना है हमें, मतलब अगर हमें सारे रोज हटा देना है तो ट्रंकेट का यूज़ करना पड़ेगा। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इससे क्या होता है, हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर कुछ हमें इंसर्ट करना है तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। अपडेट करना है, कुछ हमने गलत लिख दिया या फिर कुछ चेंज हुआ है इंडस्ट्री में या फिर कुछ उनके डेटा में चेंज हो गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट का यूज़ करना पड़ेगा। और डिलीट मतलब जो अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। जैसे कॉलेज में क्या होता है, कुछ बच्चे अगले साल एडमिशन निकाल लेते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो उनका डेटा हमें हमारे काम का नहीं है, उन्होंने एडमिशन निकाल लिया तो डेटा को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं इंसर्ट का, अपडेट का और डिलीट का। इसको हम टेबल में डेटा स्टोर करते वक्त और डेटा को एक्सेस करते वक्त बहुत यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि डीक्यूएल। डीक्यूएल का मतलब क्या होता है, डीक्यूएल का मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा को अपना रिट्रीव कर रहे हैं। रिट्रीव करना मतलब डेटा को एक्सेस करना। एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, बेसिक जो कमांड्स है वो लिखूंगा। कौन सी कमांड्स बेसिक है मेरी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट का यूज़ करूँगा। तो जब भी मैं सिलेक्ट करके कोई भी चीज़ रन करता हूँ, अपने क्वेरी जो रन करता हूँ, तो उसकी मदद से क्या होता है, मैं जो डेटा मैं डिमांड कर रहा हूँ वो डेटा मुझे मिल जाता है। जैसे तुम ऐसे समझ सकते हो, जो तुम लाइब्रेरी में तुम जाते हो, लाइब्रेरी में तुम्हें एक बुक चाहिए, तो तुम क्या करोगे, जो लाइब्रेरी में रिसेप्शन बैठी है उसको तुम बोलोगे इंस्ट्रक्शन, मतलब बताओगे इसको कौन सी बुक चाहिए तुम्हें, तुम उसका डिटेल दोगे कि ये बुक चाहिए, ये बुक इस सिलेबस से जुड़ी है, ये कोर्स से जुड़ी है। तो क्या करेंगे, रिसेप्शन वो जाएंगी उस सेक्शन में जाएंगी और उस सेक्शन में वो बुक उठा के तुम्हें हैंड ओवर कर देंगी। तो तुमने क्या किया, बस वहाँ पर क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, तुमने एक इन्फॉर्मेशन दी, उसके हिसाब से तुम्हें वही चीज़, वही एग्जैक्टली वही चीज़ इतने बड़े डेटा में से रिट्रीव करके मिल गई। तो वैसे हम क्या करेंगे, डीक्यूएल का यूज़ करेंगे। मतलब इतने सारे डेटाबेस में से मेरे को अगर केवल वही चीज़ चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सिलेक्ट का यूज़ करूँगा। मतलब इतने सारे डेटाबेस में से मेरी वो एक चीज़ सिलेक्ट होकर मेरे पास आ जाएंगी। इसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑफ डेटा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं DCL।
तो डीसीएल का मतलब हम अभी देखिए जैसे कॉलेज का कोई एग्जांपल है, उसमें क्या कर सकते हैं हम कोई चीज़ ग्रांट कर सकते हैं। ग्रांट मतलब क्या होता है, कोई परमिशन दे देना, और रिवोक मतलब क्या होता है, परमिशन को ले लेना। ग्रांट का लेमन एग्जांपल ऐसा भी है कि जैसे हम व्हाट्सएप का जब स्टेटस लगाते हैं तो हम चाहते हैं कभी कभी कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को ये स्टेटस दिखे, बाकी लोगों को ये ना दिखे, तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को परमिशन देते हैं, मतलब कुछ ही ग्रांट करते हैं। और रिवोक करना मतलब जो पहले से जिन लोगों को स्टेटस दिख रहा था, मैं क्या करूंगा, उनको अनसिलेक्ट कर दूंगा कि उनको से जो परमिशन थी मैंने परमिशन ले लिया, अब उनको मेरा स्टेटस नहीं दिखेगा, और जिनको मैं ऐड करूंगा उनको मेरा स्टेटस दिखने लगेगा, तो मैंने परमिशन ग्रांट कर दिया। टीसीएल मतलब इसका मतलब होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन मतलब जैसे हम गूगल पे या फिर फोन पे में किसी को पैसे भेजते हैं, तो हमारा क्या होता है, जब पेमेंट पूरा चले जाता है तो क्या हो जाता है, वो कमिट हो जाता है, मतलब वो पेमेंट चले गया हमारा, मैंने यहाँ से मेरे बैंक से वो पैसे कट गए और किसी के दूसरे के बैंक में वो चले गए, तो क्या हुआ, यहाँ पर पूरा हमारा जो ट्रांजेक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया। कभी कभी क्या होता है, हमारी चीज़ में फेलियर आ जाता है, जब हम कभी कभी पैसे भेजते हैं, पैसे तो निकल गए, पैसे भी चले गए, बैंक से भी कट गए और उसको पैसे पहुंचे ही नहीं, बाद में लिख के आ रहा है कि सिस्टम फेलियर हो गया करके। तो जो हमारे पैसे बैंक से निकले क्या वो वापस नहीं आएंगे, क्या वो वापस आ जाएंगे रोल बैक का यूज़ करके। तो रोल बैक का मतलब ये होता है कि इससे क्या होता है, जो हमारे चेंज हुआ है उसको हम अंडू कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, जो हमारा जो चेंज हुआ है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, बैक की पोजीशन पे जा सकते हैं, मतलब इससे हम प्रीवियस वाली जो स्टेज है उस पर चले जाते हैं। तो मैं क्या, तो स्कूल में अगर हम कर रहे हैं, समझो कोई भी डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो अगर मुझे वापस लेके आना है वो डेटा डिलीट करने के बाद में, तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार हो चुका है डिलीट। तो अगर मैं कंट्रोल जेड भी कर रहा हूँ फिर तभी भी मेरा डेटा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो एसक्यूएल है, एसक्यूएल में ये सब चीज़ें काम नहीं करती। तो एसक्यूएल में हम क्या करेंगे, रोल बैक का यूज़ करेंगे, तो हमारे जो चेंजेस हो गए हैं उसको अंडू कर देगा, मतलब वापस वो जो प्रीवियस वाली जो स्टेज है वहाँ पर चल जाएगा। और सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों पर हम सेव पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब अगर मेरे को उसी चीज़ पर वापस आना है फिर से, तो मैं सेव पॉइंट को यूज़ करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोड भी लिखा हुआ है सेव पॉइंट का, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब समझो कि गलती से कोई चीज़ है ना, मैंने आखिर में जाके डिलीट कर दी, अब वो डिलीट करने के बाद ना मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैंने गलती से डिलीट कर दी, मेरे को वापस चाहिए थी, तो वो वापस नहीं होगा अगर मैंने सेव पॉइंट नहीं लगाया। तो अगर मैंने सेव पॉइंट लगाया हो, अगर मेरे को ये चीज़ वापस लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर भी मैं वापस जा सकता हूँ और मैं इस पर भी वापस जा सकता हूँ। तो ये रोल बैक करने के काम में आता है, जहाँ हमें चाहिए वहाँ। तो ऐसे हम कितने भी पॉइंट्स लगा सकते हैं, जैसे हमारा सेव पॉइंट 1 है और सेव पॉइंट 2 है। अगर समझो हमारा डेटा बहुत बड़ा है, हमारा जो क्वेरीज है बहुत बड़ी क्वेरीज है, और आगे चल के हो सकता है हमारे से बहुत सारी गलतियाँ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, रोल बैक करने के लिए ऐसे पॉइंट्स यूज़ करेंगे। मतलब अगर मैंने ये पॉइंट्स को कॉल किया वहाँ से, तो क्या होगा, मेरा जो एग्जीक्यूशन है कम से कम यहाँ तक तो हो ही जाएगा, कम से कम मेरा जो एग्जीक्यूशन है यहाँ तक पूरा हो जाएगा। मतलब इसके बाद में समझो एरर आया है, कुछ सिस्टम में फेलियर हो, या फिर मैंने गलती से कुछ चीज़ डिलीट भी कर दिया, तो यहाँ तक मेरा जैसा का वैसा वापस आ जाएगा। मतलब मेरा जो डेटा हट गया है वो भी मेरा रिकवर कर पाऊंगा। तो अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मेरी बहुत सारी गलतियां हो रही है और मैं सेव पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सारा टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में, और मेरे को समझ नहीं आएगा और बहुत सारा हॉच पॉच क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सेव पॉइंट का, तो काफ़ी अच्छे से हम अपना काम कर सकते हैं सेव पॉइंट की मदद से। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कमिट मतलब क्या होता है, जब हम पूरा चेंज कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट चेंज कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे कमिट। और रोल बैक क्या होता है, अगर मेरे को कोई चीज़ प्रीवियस स्टेज पे जाना है, मतलब प्रीवियस वाली स्टेज पे जाना है किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक का यूज़ कर सकते हैं। और सेव पॉइंट को हम कभी यूज़ करते हैं जब हमें चाहिए कि कुछ पॉइंट पे हम रोल बैक कर पाए, और अगर हमारे कोड में कुछ गलतियां भी हुई तो हम इस सेव पॉइंट से बच सकते हैं काफ़ी इजीली। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सेव चेंजेस परमानेंटली करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ क्या की, इंसर्ट कर दी एम्प्लॉइज़ में। कौन सी वैल्यू है, जैसे मेरे को स्टोर करना है 2 कविता, उसकी जो एज है वो 29, और पुणे और IT, और उसकी जो पेमेंट है वो, तो उसके बाद में हमें स्टोर करने के बाद में हमें कमिट करना है, मतलब वो सेव हो चुका है परमानेंटली हमारे डेटा में। उसके बाद रोल बैक मतलब अगर मुझे प्रीवियस वाली स्टेज पे जाना है, मतलब प्रीवियस वाली कमिटेड स्टेज पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, रोल बैक का यूज़ करेंगे। रोल बैक का यूज़ कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे रोल बैक। तो जो हमने चीज़ अगर डिलीट कर दी है गलती से, तो हम उस पर रोल बैक करके वापस जा सकते हैं, लेकिन इससे एक स्टेप ही पीछे जाएंगे, जहाँ पर हम लास्ट कमिट किया था वहाँ तक ही ये पहुँचेगा। पर अगर हम सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं तो हम मल्टीपल पॉइंट्स तक के पहुँच सकते हैं, जहाँ पर हमने सेव पॉइंट लगाया हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब वहाँ तक हम अंडू कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ तक के पहुँच सकते हैं ईजिली।